नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 6 दिसंबर के 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सुधर जाए मंचले, बिहार में अभय ब्रिगेड का गठन। पटना पुस्तक मेला का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। दुनिया के सबसे महंगे ग्रंथ की प्रदर्शनी। तेजप्रताप यादव के आरोपों पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की पहली प्रतिक्रिया। सीएम नीतीश कुमार के बेटे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। अगर निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सुधर जाए मंचले, बिहार में अभय ब्रिगेड का गठन। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने राज्य में विशेष बल अभय ब्रिगेड के गठन की शुरुआत की घोषणा की, जो स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना पुस्तक मेला का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। दुनिया के सबसे महंगे ग्रंथ की प्रदर्शनी। जी हां, आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला का शुभारंभ किया गया है। कल इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सीआरडी द्वारा आयोजित पुस्तक मेला पिछले 41 वर्षों से लगातार गांधी मैदान में लगता रहा है। इस बार भी 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजप्रताप यादव के आरोपों पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की पहली प्रतिक्रिया। जी हां, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने बीते गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, अनाप शनाप भाषा, मनगढ़ंत और आधारहीन बातों को बोला गया है। तेजप्रताप ने यहां तक कहा कि ये वही पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था। अमिताभ दास से पूछा गया कि तेजप्रताप यादव आपकी कुंडली खोल रहे हैं, शबनम हत्याकांड का जिक्र किया गया है तो आपकी घेराबंदी कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस किन औरतों के नाम पर चलाया, इसको भी मैं खोलने लगूंगा। बिहार की जनता जानना चाहती है कि अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस किन के नाम पर चलाया गया। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू वर्मा की मौत हुई किन परिस्थितियों में हुई, यानी कि सीधे तौर पर उनकी प्रतिक्रिया में ऐसा कुछ देखने को मिला है जिसने बिहार की राजनीति को अब गरमा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार के बेटे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी के लिए काम करें। इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो कहीं और कहां जाएंगे और जेडीयू में ही काम करेंगे। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बन गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी 85 सीटें मिली। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ पटना के गांधी मैदान में ली। 10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को लगातार बधाई और शुभकामनाएं मिल रही है। अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार को इसके लिए भी बधाई दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिगो संकट के बीच मचे बवाल पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। जी हां, इंडिगो एयरलाइंस में आए आंतरिक संकट के बीच देश भर में बवाल मचा है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। शुक्रवार की शाम पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, सवाल उठाया और सरकार पर भी तंज कसा। पप्पू यादव ने लिखा, इंडिगो की मनमानी क्यों? क्योंकि अपने इंडिया को पूरा अलायंस सेक्टर पर प्राइवेट कंपनी के नाम कर दिया गया। जब देश में कॉर्पोरेट की दलाली खाने वाली सरकार होगी तो यही हाल होगा। संचार के क्षेत्र में यही किया गया, वह भी अंबानी के नाम है। सवाल है, आखिर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहां भांग पीकर सोई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के रहने वाली शिक्षिका शिवानी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, शूटर सहित 3 गिरफ्तार। जी हां, अररिया में बुधवार की सुबह स्कूल जाने के दौरान कन्हैली मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शुक्रवार को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। साथ ही शूटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक महिला भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं नगर विमानन विभाग सर्जित करने को निर्देश दिया है। इन तीनों नए विभाग के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8 घंटे में पढ़ाई, छुट्टी से पहले राष्ट्रगान। बिहार में शिक्षा विभाग ने जारी किया नया टाइम टेबल। जी हां, बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार बन गई है और शिक्षा विभाग भी एक्शन में है। शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम टेबल लागू करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश राज्य के सभी संस्कृत और मदरसों पर भी लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा के निर्देशन में सज्जन आर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। निर्देश दिया गया है कि छुट्टी से पहले राष्ट्रगान होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर से अलग होने के बाद रोहिणी आचार्य ने किया पिता लालू यादव को याद, कहा। जी हां, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में हुई लड़ाई किसी से छुपी नहीं है और इस बीच अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से संबंध पूरी तरह खत्म कर दिया और पारिवारिक कलह के कई बड़े दावे किए। इस बीच अब उन्होंने लालू यादव के साथ 3 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की जिसमें लालू हॉस्पिटल के कपड़ों में दिख रहे हैं। रोहिणी ने कैप्शन में जानकारी दी कि यह तस्वीर तब की है जब पिता लालू यादव की सर्जरी हुई थी, यानी उस समय जब उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी डोनेट की थी। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।